Hello guys, so let's discuss the general layout of a steam power plant. Now first of all हमें ये पता होना चाहिए कि steam power plant का main purpose क्या है, to generate an electricity. Now इंडिया में कोल एबिडेंटली अवेलेबल है, सो कोल को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है एंड कोल का बर्निंग कर कर उस में से जनरेट की गई जो हीट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है. नाउ कोल को या तो शिप के थ्रू या फिर रेलवे के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड जहाँ पर भी प्लांट में कोल स्टोरेज हो वहाँ पर कोल को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है. फिर उस कोल स्टोरेज से कोल हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू पल्वराइज्ड कोल को यानी कि एक पूरा पाउडर में कन्वर्ट किया गया कोल को फर्नेस में फीड किया जाता है एंड जो प्रॉपर बर्निंग के लिए जो एयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए फर्नेस में, सो एयर की रिक्वायरमेंट हम फोर्स्ड फैन या फिर इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन के थ्रू हम वो रिक्वायरमेंट वो सफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं. सो डायरेक्ट ही वही सराउंडिंग एयर को डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, एयर प्री हीटर में से उसे सबसे पहले पास होना पड़ता है, जिसकी मदद से जो वाटर कंटेंट है वो यहाँ पर दूर हो जाएंगे और ड्राई एयर है वो फर्नेस में फीड होगी और यहाँ कोल का प्रॉपर कंबशन होगा और जहाँ वाटर कंटेंट ज़ीरो अवेलेबल होगा. सो बर्निंग एकदम परफेक्ट एक्यूरेटली होगा और प्रॉपर कंबशन के कारण यहाँ पर फ्लू गैसेस जनरेट होंगे जो बॉयलर में सर्कुलेट हो रहे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी. यहाँ कुछ इस तरह से पूरी पाइपिंग सिस्टम होती है जहाँ वाटर सर्कुलेट होता है, जो फीड किया गया वाटर है वो सर्कुलेट हो रहा है एंड उसके आजू बाजू में वेसल में पूरे फ्लू गैसेस होंगे जो हीटेड होंगे, जो कि कोल को बर्न कर कर हमें मिले हैं. नाउ उसकी ही एनर्जी ये वाटर गेन कर कर पूरी सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर उसे सुपर हीटर में सप्लाई किया जाएगा एंड सुपर हीटर क्या करेगा, उस सैचुरेटेड स्टीम को डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक सुपर हीट कर देगी एंड यहाँ हीट एक्सचेंज तो ये फ्लू गैसेस की मदद से ही होंगे. सो ये फ्लू गैसेस फिर से यहाँ उसको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा और ये यहाँ से जो हमें हीट मिलेगी, जो हमें सैचुरेटेड स्टीम मिली थी वो हमें यहाँ उसके बाहर सुपर हीटेड स्टीम आफ्टर सुपर हीटर हमें मिल जाएगी एंड उसे हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपांड किया जाएगा. हाई प्रेशर टरबाइन हमें मैकेनिकल एनर्जी में आउटपुट देगा, क्योंकि हाई प्रेशर टरबाइन में जब ये स्टीम है वो इम्पेलर पर इम्पिंज करेगी तो इम्पेलर रोटेट होने लगेगा और इम्पेलर के साथ ही कनेक्टेड जो शाफ्ट है वो भी रोटेट होने लगेगी. सो यहाँ पर हमें हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन मिलेगा. नाउ अ पार्ट ऑफ स्टीम है जो स्टीम एचपी टरबाइन से बाहर निकलेगी, तो अ पार्ट ऑफ स्टीम जिसे ब्लेड स्टीम कहा जाता है, जो फीड वाटर को हीट करने में यूज़ होगी. जिससे हमें क्या होगा कि जो बॉयलर में हमें एक्चुअली लिक्विड का हमें स्टीम में कन्वर्जन चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो पूरे वाटर को पहले से 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें गर्म करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल में स्टीम में कन्वर्जन मिलेगा. जो हम कर सकते हैं कि पहले से ही जो वाटर है उसका टेम्परेचर हम थोड़ा इंक्रीज कर कर ही अगर बॉयलर में पुट करें, वहाँ पर डालें, तो वो जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेंगे. सो यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर फीड वाटर है वो पाइपिंग के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है और उसके आजू बाजू में स्टीम को हमें फ्लो करवाना है, जिससे हीट एक्सचेंज हमने करवानी है. जो स्टीम की जो हीट एनर्जी है वो वाटर गेन कर लेगा यहाँ पर कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन मोड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नाउ सो कन्वेक्शन के थ्रू जो ब्लेड स्टीम की जो हीट एनर्जी है वो फीड वाटर वो गेन कर लेगा और जो स्टीम है फिर से जो बची स्टीम है उसे हम फिर से यहाँ पर वाटर के साथ फीड किए गए वाटर के साथ उसको बॉयलर में सप्लाई कर देंगे एंड जो बची हुई दूसरी जो स्टीम है उसका हम फिर से लो प्रेशर टरबाइन में यूज़ करेंगे, बट उसे भी हम रीहीट करेंगे. रीहीटर में जो यहाँ हीट एक्सचेंज के लिए जो हायर हीट वाला कोई हमें फ्लूइड चाहिए होगा तो वो वहाँ पर भी हम फ्लू गैसेस का ही यूज़ करेंगे. जो फर्नेस में फ्लू गैसेस जनरेट हुए हैं वही फ्लू गैसेस से हर एक रीहीटर में हम यूज़ करेंगे, जिससे जो ये स्टीम है वो फिर से हीटअप हो जाएगी और लो प्रेशर टरबाइन में जब उसका हम इम्पेलर के साथ इम्पिंज कराएंगे तो हमें मैकेनिकल में आउटपुट मिलेगा. यहाँ पर भी ब्लेड स्टीम का यूज़ हम फीड वाटर हीटर में यूज़ करेंगे और वाटर का टेम्परेचर है उसे इंक्रीज करेंगे.
बची हुई जो फिर से स्टीम है वो हम वाटर के साथ मिक्स कर कर आगे बॉयलर में सप्लाई में दे देंगे। एंड जो यहाँ पर और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बॉयलर में इनपुट होगा फीड वाटर, वहाँ पर लिक्विड स्टेट प्लस स्टीम ये दोनों का मिक्सचर आगे बॉयलर में इनपुट होगा। जो बाकी हुई स्टीम है वो उसे फिर से हम रीहीटर में हीटअप करेंगे फ्लू गैसेस की मदद से। एंड लो प्रेशर टरबाइन में फिर से हमें मैकेनिकल में आउटपुट मिलेगा। हर एक शाफ्ट है वो अल्टरनेटर से कनेक्टेड होती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन मिलेगा। टोटल हमें हीट एनर्जी में इनडायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिसिटी में हमें कन्वर्जन मिलेगा। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। नाउ लो प्रेशर टर्बाइन में से निकली हुई स्टीम को अभी हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ कंडेंसर का यूज़ करेंगे। बेसिकली कंडेंसर क्या करता है कि स्टीम को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ ठंडे वाटर कूल वाटर का यूज़ होता है। सो क्या होगा कि यहाँ इस तरह से ये जो चेन है पूरी पाइपिंग सिस्टम है वहाँ पर ठंडा वाटर सर्कुलेट होता है, कूल वाटर सर्कुलेट होता है, और उसके आजू बाजू में से ये हमने जो स्टीम लो प्रेशर टरबाइन में से ली है वो लो प्रेशर टरबाइन की स्टीम उसके कांटेक्ट में आएगी। इनडायरेक्टली वो क्या होगा कि उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगी। जो स्टीम है उनकी एनर्जी ये कूल वाटर गेन कर लेगा। सो हीट एक्सचेंज का ही ये बेसिक कंसेप्ट है। एंड बाहर निकलेगा ठंडा वाटर। और अगर यहाँ पर देखें तो ये हीटअप हो जाएगा। जो हमने कूल वाटर यूज़ किया था स्टीम को कूल करने के लिए, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, सो ये वाटर है वो हीटअप हो जाएगा। तो हमें फिर से उसको भी ठंडा करना पड़ता है। सो कूलिंग टावर में यहाँ पर नोजल्स होती है, जो नोजल्स वाटर को स्प्रे करेंगे, हीटेड वाटर को स्प्रे करेंगे। एंड यहाँ पर कूलिंग एयर, जो ठंडी एयर है वो वहाँ उसका फ्लो रहेगा, जिससे क्या होगा जो स्प्रे के थ्रू वाटर गिरेगा वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और अगर पावर प्लांट के नज़दीक में अगर कोई पॉन्ड हो, रिवर हो, तो हम डायरेक्टली वाटर का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें वाटर का जो सफिशिएंटली अगर अवेलेबल हो, उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो वाटर की, तो हमें कूलिंग टावर का यूज़ करना पड़ता है। वरना हम कोई रिवर में से भी पानी का यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे बाहर निकलेगा कंडेंसेट वाटर, कंडेंसर में से बाहर निकलेगा कंडेंसेट वाटर लिक्विड फॉर्म में, और उसको एक रिजर्वर में स्टोर किया जाएगा। यही वाटर हमें बॉयलर में सप्लाई करना है। सो पंपिंग के थ्रू यही वाटर हम सप्लाई करेंगे बॉयलर में। और यहाँ जो जनरेट हुए फ्लू गैसेस, उनकी जो एनर्जी है जो वेस्ट होने वाली थी, उनका ही हमें यूटिलाइज करना है इस वाटर को हीटअप करने के लिए। सो एक इकोनोमाइजर डिवाइस है जहाँ ये पंपिंग के थ्रू ये पाइपिंग सिस्टम में जो कूल वाटर है, जो जिसे हम फीड वाटर कहेंगे, जो वाटर हम फीड करने वाला है बॉयलर, सो इस फीड वाटर को हीटअप किया जाएगा, जिसके कारण यही जो फ्लू गैसेस की जो एनर्जी है जो वेस्ट होने वाली थी उसका ही यूटिलाइज होगा। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी और बॉयलर में कम समय लगेगा यहाँ इस फीड वाटर को हीटअप करने में, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ इकोनोमाइज़र में अगर ये देखा जाए तो जो सुपर हीटर में से जो हमने फ्लू गैसेस का यूज़ किया है सुपर हीटर में एज वेल एज रीहीटर में किया है यहाँ। सो जो उनके बाद सुपर हीटर के बाद जो भी फ्लू गैसेस, रीहीटर्स के बाद जो भी फ्लू गैसेस बचेंगे, उनकी जो हीट एनर्जी है फिर से उसका यूटिलाइज हमें यहाँ इकोनोमाइजर में करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे फिल्टर कर देंगे, जो हमने जो फ्लू गैसेस है उनको फिल्टर कर देंगे डस्ट कलेक्टर के थ्रू। जहाँ पर जो यहाँ से जनरेट हुई कोई एस है या फिर कोई डस्ट है, सो वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जो फिल्टर हुई फ्लू गैसेस है उनका यूज़ कर कर हम इकोनोमाइजर में फीड किए गए वाटर का वार्म अप करेंगे, उसको हीटअप करेंगे। एंड आगे सर्किट देखें तो फीड वाटर हीटर में वही हीटर यहाँ जो ब्लेड स्टीम है एंड HP टर्बाइन का ब्लेड स्टीम है, दोनों की वजह से वो और हीटअप हो जाएगा और वार्म अप हो जाएगा और बॉयलर में उसे सप्लाई दिया जाएगा, जिसकी मदद से हमें यहाँ कम समय लगेगा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए और जल्दी से हमारा पावर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्लू गैसेस का यहाँ इकोनोमाइजर में टेम्परेचर रहेगा 350 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक इतना फ्लू गैसेस का टेम्परेचर रहता है। फिर यही फ्लू गैसेस का हमें फिर से यूज़ करना है एयर प्रीहीटर में, जो कि हमने एयर को प्री हीट करने के लिए यूज़ किया था। एंड उसके बाद उसको चिमनी के थ्रू सराउंडिंग में बाहर फेंका जाएगा।
एंड यहाँ जैसे देखिए कि फर्नेस में से जो भी एस निकलेगी, जो भी कोल का जो कचरा बचेगा, वो सारा एस हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू एस स्टोरेज किया जाएगा एंड एस स्टोरेज में से वो एस डिस्पोजल किया जाएगा। थोड़ा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले कोल स्टोरेज में से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए गए कोल को कोल हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू हम फर्नेस में प्रोवाइड करेंगे। और प्रॉपर कंबशन के लिए जो एयर की रिक्वायरमेंट है वो सराउंडिंग में से हम फैन के थ्रू सबसे पहले प्री हीटर में वो एयर जाएगी, जहाँ पर पूरा वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगी। ड्राई एयर हम फर्नेस में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर फ्लू गैसेस का जनरेशन होगा और वो फ्लू गैसेस जो बॉयलर में सर्कुलेट हो रहा वाटर लिक्विड फॉर्म में उसे स्टीम में कन्वर्ट कर देगा और हमें यहाँ सैचुरेटेड स्टीम मिलेगी। उसे हम सुपर हीटर में प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई करेंगे, जो हमें सुपर हीटेड स्टीम में हमारी स्टीम को बाहर निकालेगा। और वही सुपर हीटेड स्टीम का एक्सपांसन यहाँ हाई प्रेशर टर्बाइन में होगा। सबसे पहले उसका वो हमें मैकेनिकल एनर्जी में आउटपुट दे देगा। जो थोड़ा पोर्शन है स्टीम का वो फीड वाटर हीटर के लिए यूज़ होगा और थोड़ा पोर्शन है उसे फिर से रीहीटर में हीटअप कर हम इंटरमीडिएट टर्बाइन में सप्लाई करेंगे। वो भी थोड़ा पोर्शन है वो फीड वाटर हीटर में सप्लाई करेगा, जिससे जो वाटर फीड किया जा रहा है उसकी एनर्जी है, उसकी जो टेम्परेचर है वो राइज होगा। और बाकी की स्टीम है वो लो प्रेशर टर्बाइन में रीहीटर के थ्रू थोड़ा स्टीम ज़्यादा हीटअप कर हम एक्सपांड करेंगे और हमें मैकेनिकल एनर्जी में आउटपुट मिलेगा, जो कि अल्टरनेटर से कनेक्टेड होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी में आउटपुट मिलेगा। जो ये स्टीम है उसके हमें कंडेंसर के थ्रू हमें उसे कंडेंसेट वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन करना है। कूलिंग टावर का यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ कोल्ड वाटर सर्कुलेट हो रहा है और यहाँ पर स्टीम वाटर सप्लाई होगा, स्टीम सप्लाई होगी। हमें यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा? कूल वाटर, कंडेंसेट वाटर। उसका रिजर्वर हमारे पास होगा, वहाँ पर उसे कलेक्ट किया जाएगा एंड पंपिंग के थ्रू फिर से वही वाटर कंडेंसेट वाटर बॉयलर में सप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले इकोनोमाइजर आएगा जो फीड वाटर को ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और जो यहाँ पर सुपर हीटर में से जो फ्लू गैसेस का आउटपुट है उसे सबसे पहले डस्ट कलेक्टर में डाला जाएगा, जिससे जो एस कंटेंट है या फिर कोई डस्ट है उसे फिल्टर किया जाएगा, निकाला जाएगा। और फिल्टर किए गए फ्लू गैसेस का हमें इकोनोमाइजर में यूज़ करना है फीड वाटर को हीटअप करने के लिए। फिर से वही जो सर्किट है उन्हें हमें ब्लेड स्टीम से निकले गए वाटर में जो हमने यहाँ यूज़ किया था उसे कनेक्ट कर देना है। और इकोनोमाइज़र में से जो फ्लू गैसेस का आउटलेट हमें मिला है, बाहर मिला है, उनकी एनर्जी का ही यूज़ करना है, जो कि वेस्ट एनर्जी है। उसी के कारण हमें एयर प्रीहीटर को चलाना है, यानी कि एयर को प्रीहीट करने के लिए। और उस फ्लू गैसेस का आउटपुट अभी हमें चिमनी के थ्रू सराउंडिंग में कर देना है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।